माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं या फिर लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे स्पेशली अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कंप्लीट हुई है बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए। लेकिन मध्य प्रदेश का मामला आप देखेंगे तो 5, 6, 7 महीने हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी करते हुए। ये जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से बहुत चीज़ें हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ 11 तारीख से अगस्त के फैसले से। उसके बाद से पूरा ये सवालों के घेरे में अभी भी है कि चूंकि मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट से डिसाइड होना बाकी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए और हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या पहले से जो चयनित हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थी उन पर कोई खतरा है? इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने बात कर रखी है, लेकिन उसमें बहुत सारे डाउट्स आप लोग के आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश वाले मामले में स्पेशली कि इसमें नोटिफिकेशन को बाद में चैलेंज किया गया और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन नहीं रखी गई थी। तो उस कंडीशन में क्या बीएड अभ्यर्थियों पर कोई खतरा है मध्य प्रदेश में? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई में आप लोगों ने देखा होगा, जिसका कोर्ट ऑर्डर भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई थी। इसमें जो एडवोकेट थे उनको पिछली सुनवाई में ये बोला गया था कि आप पहले ये जस्टिफाई करिए कि आपके जो कैंडिडेट हैं यानी बीएड वाले वो आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो फिर यहाँ पर फिर आप आईए दाखिल करके उपस्थित हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जस्टिफाई करिए। वहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा जो वकील थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मामले को आधे घंटे लगभग इसी बात पर बहस हुई थी और उन्होंने इसको लेकर के अपने पक्ष को पूरी अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया। उसके बाद से ऑनरेबल हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से लगभग पूरे 2 घंटे इस मामले की सुनवाई चलती है। पूरे 2 घंटे सुनवाई होने के बाद से जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि अन्य मामले को भी सुनना है और हम इस मामले की वजह से अन्य मामले को कम समय दें, ये उनके लिए ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि इस मामले की वजह से अन्य मामले भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए समय की कमी है और इस मामले को अगले डेट के लिए लिस्ट किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन किया गया है, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम लेट दीज केस बी टेकन अप ऑन 2 नवंबर 2023। यहाँ पर 2 नवंबर 2023 की तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यहाँ की भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी? तो ये जो केस है जबलपुर हाईकोर्ट में, इसका केस नंबर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 595 ऑफ 2023 इससे लिस्ट है। इसके अलावा 21,800 इससे लिस्ट है। इसके अलावा 22,218 इससे लिस्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो फैसला दिया गया वो 13,768 ऑफ 2022 वाले मामले में दिया गया था और ये मामला जब सुना जा रहा था तो अप्रैल 2023 में एक और जजमेंट दिया गया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। उस समय 11 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था। उस समय हाईकोर्ट ने क्या बोला था वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए 13,768 ऑफ 2022 ये उसी याचिका पर जब 18 अप्रैल 2023 को सुनवाई हुई थी, तो 18 अप्रैल को ऑनरेबल जबलपुर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा है ऑर्डर में, सिंस द मैटर इज सब्जेक्ट ज्यूडिश बिफोर द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ मुकेश कुमार एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इन WP 355 ऑफ 2022। एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, यानी हाई कोर्ट ये कह रहा है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, लेट दिस केस बी टेकन अप आफ्टर 8 वीक अवेटिंग द वर्डिक्ट ऑफ एपेक्स कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माननीय जबलपुर हाईकोर्ट वेट कर रही थी कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। अब जो बातें निकल कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं, तो आप इसी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था और वो भी हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसलिए पिछली सुनवाई में 4 अक्टूबर को इस मामले पर लगातार 2 घंटे बहस हुई
और अब इस मामले को 2 नवंबर 2023 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही थी कि मध्य प्रदेश वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के संदर्भ में फैसला हम कैसे दे सकते हैं, जब ऊंची अदालत में ये मामला ऑलरेडी विचाराधीन है। अब चूंकि फैसला आ गया है, अब उस फैसले को इंप्लीमेंट कराने के लिए डीएलएड अभ्यर्थी लगातार पैरवी कर रहे हैं और बीएड अभ्यर्थी उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये मामला अब 2 नवंबर 2023 को सुना जाना प्रस्तावित है। 2 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी तय होगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ वाला मामला जो था वो 2022 से ही वहां का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चैलेंज था। यानी 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन 2022 से चैलेंज था, जब वहां पर टेट सीजी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसी समय वो नोटिफिकेशन भी चैलेंज था और उसी समय वहां का जो 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था वो भी चैलेंज था। जब टीचर के लिए रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है वो भी चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो रनिंग प्रोसेस में प्रोसेस को ना रोकने के लिए आदेश दिया है। एलिजिबिलिटी के संदर्भ में अभी हाईकोर्ट से तय होना बाकी है। ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से ये मामला अभी निस्तारित होना बाकी है, जो कि मेरिट और लॉ के बेस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और हिमाचल प्रदेश वाले मामले में अभी भी मामला विचाराधीन है हाईकोर्ट में। मतलब कि आप देखिए कि जितनी भी भर्तियां हैं वो ऑलरेडी या तो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी जैसे हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑलरेडी मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग थे और हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। और जब भी एक ही सेम मैटर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है तो हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई भी फैसला नहीं देती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करती है। आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा इस वर्डिक्ट को देख सकते हैं, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने यही कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। अब चूंकि आदेश आ चुका है इसलिए मेरिट और लॉ के बेस पर वहां पर चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जो कि 2 नवंबर 2023 को निस्तारित होना बाकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।